बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त 3 बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है और इस पर अपना एनालिसिस भी डेफिनेटली देंगे। एक खबर तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ है जो कि फैसल वाडा और जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब को नोटिस जारी किए गए हैं। वैसे इस कार्रवाई का आगाज़ तो फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर उनके खिलाफ हुआ था, लेकिन बाद अज़ां मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी नोटिस जारी हुआ है। अब ये माजरा क्या है और फैसल वाडा साहब क्यों डटके हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया है और मतवक्के तौर पे जब आइंदा इसकी समाअत होगी तो हालात वहाँ पे क्या हो सकते हैं, क्योंकि अब लग ये रहा है कि सूरत हाल जस्टिस बाबर सत्तार के बाद अतर मिनल्ला साहब की तरफ भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह जनाब अली अमीन गंडापुर साहब का भी एक मामला है। बड़ी ज़बरदस्त खबर है, बल्कि बड़ी खौफनाक किस्म की कार्रवाई है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ मरियम नवाज़ का कमांडो एक्शन, सबसे पहले मरियम नवाज़ का जिक्र करेंगे। वैसे मरियम नवाज़ ना, ये पता नहीं कहाँ से इस किस्म का आइडिया ढूंढ के ले आती हैं कि ये हर चौथे दिन कोई ऐसा काम कर देती हैं कि वो कहते हैं ना कि यूथियों की पूंछ पे पाँव रखना, बस वैसी हरकत हो जाती है। आज भी देख लें कि मरियम नवाज़ की एक तस्वीर ने आग लगा दिया यूथियों को। तस्वीर क्या है कि उन्होंने एलीट कमांडो जो फोर्स है इनकी पासिंग आउट परेड में शिरकत की और एक बार फिर उन्होंने एलीट फोर्स की जो वर्दी है वो ज़ेबतन की। अब वो वर्दी पहन के जो तस्वीर रिलीज़ की गई तो जनाब अली ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई। वैसे कल भी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी, कल उस चोर की तस्वीर थी वो जो डयाला जेल में कैद है। अब किसी को भाई अगर इस पर गुस्सा आए तो गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो केसेस साबित हुए, उनको सज़ा हुई, तो इस वक्त एक सज़ा याफ्ता की हैसियत में वो जेल में कैद हैं, तो इसलिए उसको चोर या कैदी कहा जा रहा है। अगर उनकी सज़ाएं ख़त्म हो जाएं तो मैं उसको चोर नहीं कहूँगा, ठीक है ना, लेकिन चूंकि अभी तक वो चोर है तो लिहाजा उन्हें चोर कहा जाएगा। अब उस चोर की तस्वीर आपने देखा कितनी वायरल हुई, बड़ा जनाब लोगों ने उस पर उधम मचाया और आज वही लोग जो हैं इस तस्वीर पे शोर शराबा कर रहे हैं। देखें जी इस तस्वीर, ये तस्वीरें की बनाई जा रही हैं, वर्दियाँ पहनने का इतना ही शौक़ है तो इन्हें जो है वो बाकायदा तौर पर CM-शिप छोड़ के तो एलीट फोर्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और भाई वो सूबाई चीफ एग्जेक्टिव है, अगर वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनती हैं तो ये उनका हक है, इस्तेहकाक है। वो अपने जो अदारा है इसको ज़रा उसको कहते हैं उसको मोरल सपोर्ट करती हैं और आज भी उन्होंने वही कंडक्ट अदा किया। वो अपने वहाँ पे गई और उनके साथ इजहार यकजहती किया और इस किस्म की तकरीबात में शिरकत से और ये अदारे की वर्दी पहनने से वो एक पैगाम तो ये देती हैं कि वो अदारे के साथ खड़ी हैं और इसके साथ साथ वो इन जैसों को जिनको तकलीफ़ होती है ना उनको भी पैगाम है कि माफ़ी शाफ़ी कोई नहीं मिलनी। ये वर्दी पहन के डंडा पकड़ के खूब धुलाई की जाएगी और इनकी धुलाई जो है वो की जा रही है, इसी वजह से इनको तकलीफ़ हो रही है। तो चलो तकलीफ़ होती है तो होने दें, आप ज़रा एंजॉय करें कि मरियम नवाज़ की परफॉर्मेंस जो है वो इनके मुँह पे थप्पड़ पड़ रहे हैं। मरियम नवाज़ की चंद माह की परफॉर्मेंस जो है उसने तहरीके इंसाफ की ये जो है ना अपना एक सियासी बयानबाजी, इसका वो सत्यानाश करके रख दिया है। इमरान खान के पास कारकर्दगी के नाम पे या तहरीके इंसाफ के पास अपनी कारकर्दगी के नाम पे बताने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो सिर्फ क्या करते हैं, वो सोशल मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा करते हैं, यानी कि सियासी टूल के ज़रिए जो है वो लोगों को जो है वो अपना सूरत हाल को मैनिपुलेट करके उनके सामने रखते हैं। मरियम नवाज़ एक डबल पॉलिसी लेके चलती हैं, वो परफॉर्मेंस भी दिखा रही हैं, वो इसके साथ साथ सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी कारकर्दगी का प्रचार करके इनको आग भी लगा रही हैं। तो देखें कितनी आग बढ़ रही है। और इसके साथ साथ देखें कि पंजाब में तो सूबाई हुकूमत जो है वो लोगों को रिलीफ देने के लिए तगोदो कर रही है, अमली तौर पे काम किए जा रहे हैं, खाली बयानबाजी नहीं की जा रही, मतलब बड़के सड़कें खाली नहीं लगाई जा रही कि जनाब अली हवाई फायरिंग करते रहें और बस एक जो कल्ट है उसकी तस्कीन करनी, ऐसा नहीं करना। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। वहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि लोगों के पास बुनियादी जो सहूलियात हैं वो तक नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो खैबर पख्तूनख्वा से लोग इलाज करवाने के लिए पंजाब के हॉस्पिटल्स में आते हैं, पिंडी और लाहौर के हॉस्पिटल्स के रुख किए जाते हैं और यहाँ पे लोग जो हैं वो अपने इलाज की तरजीह देते हैं। और वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहती है जी हमारे पास तो अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान से लोग जो हैं वो इलाज के लिए आते हैं। शायद कोई एक आधा केस वहाँ पर आ गया हो, ये हो सकता है, लेकिन अगर किसी को शक है तो वो लाहौर के किसी भी हॉस्पिटल में चला जाए। आप यहाँ पे PIC चले जाएँ,
आप सर्विस हॉस्पिटल चले जाएं, आप मेयो हॉस्पिटल चले जाएं, या फिर आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाके देख लें कि कितने % पेशेंट जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं आने चाहिए, ये पाकिस्तान है, जितना हक हॉस्पिटल्स पे बतौर पंजाबी मेरा है उतना ही हक उनका भी है, वो भी यहाँ पे इलाज के लिए हैं। लेकिन जब वो यहाँ पे आते हैं, इलाज करवाते हैं, तो फिर उन्हें अपनी वो जो सूबाई हुकूमत है उस पर ये प्रेशर भी डालना चाहिए कि हमें भी सहूलियात दो। ये जो आपने सेहत कार्ड के नाम पे अरबों रुपए का फ्रॉड किया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करो। जिन लोगों को आपने ये अरबों रुपया दिया है, इनसे ये पैसा वापस भी लो, और वहाँ के जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनको अपग्रेड करो, लोगों को वहाँ पे सहूलियात मिले। ये बात उनको करनी चाहिए। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो रोज़ाना की बुनियाद पर बदमाशी कर रहे होते हैं, धमकियाँ दे रहे होते हैं, तो अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जो है वो एक बड़ा संजीदा नौयत का केस है, और उसमें कार्रवाई जो है वो बिल्कुल हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी है। और ये केस है जनाब अली, वो जो मेरा ख्याल है कि 2016 में अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से वो मुबैना शहद नहीं निकला था, आपको याद होगा, जिस ये गाड़ी से वो शहद की बोतलें जब बरामद हुई, वैसे बोतलें तो शराब की थी, लेकिन उन्होंने कहा था इसके अंदर शहद है। फिर उसके बाद ये भाग गए थे, मसूफ जंगल में भाग गए थे, एक इश्तिहारी की तरह, एक जराइम पेशा शख्स की तरह ये भाग गए थे। इस केस में जनाब इनको जो है वो अपना इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने जो है एक सवालनामा भेजा है, और ये 9 सवालों पे मुश्तमिल है। बुनियादी तौर पे ये 342 का बयान रिकॉर्ड करने का सवालनामा है। 342 का मतलब ये है कि इस केस में तमाम जो कार्रवाई है वो तकरीबन कंप्लीट की जा चुकी है। अब मुल्ज़म अपना बयान देगा, सवालों के जवाब देगा, और फिर उसके बाद फैसला हो जाएगा। तो ये जो 9 सवालात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इन 9 सवालात में पहला सवाल ये है कि आपने दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन के पेश किए गए शवाहिद दलाइल को सुना और समझा, ये उन्हें पूछा गया है। दूसरा सवाल ये है कि 30 अक्टूबर 2016 को आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी इज्तिमा में शिरकत की, क्या कहेंगे। तीसरा सवाल यह है कि आप काले रंग की गाड़ी से निकले, जंगल का फ़ायदा उठाते हुए भाग गए, पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली, क्या कहेंगे। चौथा सवाल है कि आपकी गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने बैठे गार्ड की तहवील से बगैर लाइसेंस बंदूक बरामद हुई, क्या कहेंगे। पांचवा सवाल यह है कि आपकी गाड़ी से गैर कानूनी असला और शराब की 1 बोतल बरामद हुई, क्या कहेंगे। छठा सवाल यह है कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक केमिकल जायजे से साबित हुआ कि बोतल में शराब थी, क्या कहेंगे। सातवां सवाल यह है कि आपके खिलाफ ये मुकदमा क्यों दर्ज हुआ और प्रोसिक्यूशन के गवाहान ने आपके खिलाफ क्यों गवाही दी। आठवां सवाल यह है कि क्या आप अपने दिफा में बतौर गवाह दफ़ा 340 के तहत बयान देना चाहते हैं। और 9वां सवाल यह है कि क्या आप अपने दिफा में कोई शवाहद पेश करना या कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, इस केस पे इनको जो ये सवालनामा भेजा गया है ना, 20 मई तक समाअत मुलतवी है। तो सर ये जो केस है ना, इस केस का फैसला आने की सूरत में, चूँकि ये सवालनामा तो बता रहा है कि सर गवाहान भी मौजूद हैं और पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट भी मौजूद है जो ये साबित करती है कि उन बोतलों में शराब थी, और फिर इनकी गाड़ी से गैर कानूनी असला भी बरामद हुआ। तो फिर बात सीधी सी है कि फ़ैसला आने के बाद इनको सज़ा होगी, और कोई भी सज़ा याफ्ता शख्स जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। तो समझ आप गए होंगे कि फिर गंडापुर के दिन गिने जा चुके। 20 मई है, इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जून में फ़ैसला आ जाएगा। जो हो सकता है कि इसी माह में 20 मई के बाद जैसे ही ये बयान रिकॉर्ड हो फ़ैसला आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है सर कि ये पेशावर हाई कोर्ट से जो है वो कोई अबूरी रिलीफ ले ले, हो कुछ भी सकता है। लेकिन बिल आखिर इस मामले ने अपने मंतकी अंजाम को पहुँचना है। और पंजाबी वो कहते हैं ना, अपना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। सर बिल आखिर समझ आप गए हैं कि मामला जो है वो उसी तरफ निकल जाएगा। और अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के मामले पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। मामला ये है कि फैसल वाडा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नाम लिए बगैर ये कहा कि जी अगर आप हमारी पगड़ियाँ उछालेंगे तो हम आपकी पगड़ियों का फुटबॉल बना देंगे। और उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जो अपॉइंटमेंट है इस हवाले से कुछ सवाल उठाए। उन्होंने कहा जी इनकी चूँकि इनके पास ग्रीन कार्ड है तो लिहाजा इनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से जो दस्तावेज़ात हैं वो फ्राहम की जाएं, और बताया जाए कि क्या इनकी ये जो अपना ग्रीन कार्ड है क्या इसके कोई दस्तावेजी सबूत या इन्होंने इससे इस हवाले से जो बिफ़ोर इनकी अपॉइंटमेंट
मतला किया था मुतलका चीफ जस्टिस को, इस हवाले से अगर कोई कानूनी शवाहिद हैं तो वो फ्राहम किए जाएँ। तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक कल की समाअत के दौरान ये सवाल उठाया था अटार्नी जनरल साहब के सामने कि क्या अब आप प्रॉक्सीज के ज़रिए हमें धमकाने की कोशिश करेंगे। तो ये याद रखें कि जज ना डरेंगे ना सहमेंगे। बात तो ठीक है, किसी को डरना नहीं चाहिए था, क्यों डरें, क्यों सहमें कोई। आपको आइन और कानून जो है वो एम्पावर करता है और आपको मुकम्मल तौर पे इख्तियार हासिल है, आप उसके तहत कार्रवाई करें। इवन के 6 जजेस के ख़त को आप देख रहे हैं कि जिसके बाद ये सारी सूरत हाल पैदा हुई, उसमें भी तो बार बार ये कहा जा रहा है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो जज समाअत कर रहा है वो भी बार बार ये बात कर रहा है। इवन के मुख्तलिफ जो वकला तंजीमें हैं वो भी ये बात कर रही हैं कि मज़कूरा जजेस के पास तो ऑलरेडी इख्तियारात थे और हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से कौन से इख्तियारात मांग रहे हैं, कौन सी इजाज़त मांग रहे हैं। इनके पास जब ऑलरेडी तौहीन अदालत का इख्तियार था तो इन्हें इसके तहत कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन खैर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का ये जब उन्होंने पॉइंट रेज़ किया तो उसके बाद आज खुद नोटिस ले लिया गया। चीफ जस्टिस साहब ने इस पर आज समाअत की। आर्डर ऑफ द डे के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल साहब को, जिनके 2 शख्सियात को शोकस नोटिस जारी किया है और उन्हें कहा गया है कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। उन्हें 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है और आइंदा समाअत जो है वो 5 जून के लिए मुलतवी कर दी गई है। लेकिन आज दौरान समाअत जो है चीफ जस्टिस साहब काफ़ी बरहम दिखाई दिए और उन्होंने बड़ी पुरजोश जो है वो रिमार्क्स दिए। तकरीर समझ लें कि इसी तरह की थी, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने रास्ता भी दिखाया कि क्या होना चाहिए था, क्योंकि उनका ये कहना है कि आप पार्लिमान के रुकन हैं, अगर आपने कोई बात करनी है तो आप पार्लिमान के फ्लोर पे बात करें। आप प्रेस क्लब में जाके तकरीर क्यों करते हैं और वहाँ पे इस किस्म की जो है वो अपना इल्ज़ाम तराशी क्यों की जाती है, ये उन्होंने एक बुनियादी सवाल उठाया। लेकिन चूँकि आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो अटार्नी जनरल साहब तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो लिहाजा जो एडिशनल अटार्नी जनरल साहब हैं आमिर रहमान साहब वो मौजूद थे, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें कहा कि जी आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। उन्होंने कहा जी मैंने नहीं देखी। चीफ साहब ने कहा मैंने तो देखी है। तो एडिशनल अटार्नी जनरल साहब ने कहा जी मेरे पास जो लिंक था उसमें कोई वॉइस का इशू था, तो लिहाजा मैंने ख़बरनामे में कुछ थोड़े से उसके जो अपना वो साउंड ऑफ बाइट्स होती हैं ना वो सुनी है। तो और उन्होंने कहा जी मुझे इतना ज़्यादा नहीं है। खैर चीफ जस्टिस साहब ने एक तो समाअत के दौरान ये कहा कि जनाबी अली ये जो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लबो लहजा इख्तियार किया गया, क्या अदारे को कमज़ोर करने की ये कोशिश नहीं है? आपको अगर आप समझते हैं कि किसी ने गलत काम किया है तो उसका नाम लेके आप बात करें, लेकिन ये क्या कि आप इस किस्म की बातें करें कि जिससे पूरे अदारे को ब्लेम देने की कोशिश की जाए। इवन के चीफ जस्टिस साहब ने अपने हवाले से भी कहा कि मेरी ज़ात के हवाले से बहुत कुछ बातें की जाती हैं, लेकिन मैंने कभी भी तौहीन अदालत के हवाले से कार्रवाई नहीं की और मैं नहीं चाहता कि मामलात को जो है इस तरफ लेके जाया जाए। बहुत सारे निकाइश भी हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी वजह से अदारे को जो है वो ब्लेम देना शुरू कर दें और अदारों को कमज़ोर करने की बात की जाए। और जो पार्लिमान के रुकन हैं वो इस किस्म का अगर काम करें तो फिर ये तो बहुत खौफनाक किस्म की चीज़ है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो काफ़ी बरहम दिखाई दिए, लेकिन इसके साथ साथ वो मेरा ख्याल है कि पार्लिमान का जो हक के वो है ना अपना कानून साजी का जो हक है, वो समझते हैं कि ये उनका हक है। वो कानून साजी हमेशा जब वो करते हैं हमने उनको सपोर्ट भी किया है, लेकिन अदारों की बदनामी को लेके अदारों के हवाले से जो तनकीद की जाती है इसको तो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। किस्सा मुख्तसर ये है कि चूँकि खबर तो सारी आपके सामने है, चीफ जस्टिस साहब ने इस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब को और फैसल वाडा साहब को, चूँकि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी मिलती जुलती बातें की, फैसल वाडा साहब ने भी बातें की, इनको नोटिस जारी कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने इन 2 शख्सियात को नोटिस जारी कर दिया। मेरा ख्याल है कि वो गवर्नर सिंध में भी इसी हवाले से बात की थी, ओन चौधरी साहब ने बात भी की, तलाल चौधरी साहब ने बात भी की, तो सिर्फ इन 2 शख्सियात को नोटिस क्यों जारी किया? क्या सिर्फ अतर मिनल्ला साहब ने ये पॉइंट रेज़ किया था तो इस वजह से जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया, या कि फिर जब दोबारा समाअत होगी 5 जून को तो बाकी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ हो सकता है? ये तो 5 जून को पता चलेगा। लेकिन अभी तो फैसल वाडा साहब जो हैं वो तो सिर्फ डट के खड़े हैं, वो तो बार बार कह रहे हैं कि मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा मैं उस पर मुकम्मल जिम्मेदारी लेता हूँ और उस पर कायमो दायम हूँ। वो कहते हैं जी मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी जज का नाम नहीं लिया,
मैंने ये बात की कि अगर हमारी पगड़ियाँ उछालेंगे तो हम भी पगड़ियों के फुटबॉल बनाएंगे, लेकिन अगर जज साहब ने समझा है कि उनकी ज़ात के हवाले से बात की गई है तो ये उनका काम है। लेकिन वो कहते हैं कि अदालत के अंदर उन्हें प्रॉक्सी करार दिया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो बात की, वैसे तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी नाम लिए बगैर कहा था ना कि अब आप प्रॉक्सी के लिए हमें जो है वो डराने धमकाने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने कहा जी मैं इस पर जवाब मांगूंगा कि साबित करें कि मैं कैसे प्रॉक्सी हूँ, क्योंकि मैं अपनी इज्जत पे 1% भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। यानी कि वो तो जनाब लड़ने के लिए तैयार लग रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि जब उनको ये नोटिस जारी कर दिया गया तो वो अदालत के सामने जाएं, और इसके साथ साथ नया पंडोरा बॉक्स खोलने की बात की जा रही है। वो कहते हैं कि वो अरशद शरीफ कत्ल केस और दीगर कई केसेस के हवाले से एक बहुत बड़ी फाइल भी चीफ जस्टिस के सामने पेश करना चाहेंगे कि इन मामलात को भी देखा जाए। इसका मतलब है कि जनाब अली बात तो बढ़ चुकी है, लड़ाई तो बड़ी आगे निकल चुकी है, क्योंकि फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद ओन चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल साहब की बातें, उसके अलावा जनाब गवर्नर सिंध की बातें, ये सारी की सारी बातें जो है ना, मुझे लग ये रहा है कि ये कहीं एक तरफ से ही आने वाली वो सारी वो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन है, और सब ने अपने अपने अंदाज में वो चीज़ें जो हैं वो सामने रखी हैं। और जब ये नोटिस जारी किया गया, ये पार्लिमान के मेंबर हैं, अब 5 जून से कबल सेनेट या कौमी असम्बली के इजलास हों और उसमें ये मामला आ जाए और पार्लिमान में इस पर तकारीरें होना शुरू हो जाएं, तो फिर हालात किस तरफ जाएंगे। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का मामला था ना, उस वक़्त भी कौमी असम्बली और अदलिया जो है, पार्लिमान और अदलिया हमें आमने सामने दिखाई देती थी। आपको याद है ना कि उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में बेंच जब समाअत करता था तो उसमें जनाब अली रिमार्क्स दिए जाते थे, आर्डर पास किए जाते थे, और उसी दिन शाम को कौमी असम्बली का इजलास होता था, वहाँ पे तकरीरें की जाती थी। और फिर बाद में इंकशाफ हुआ कि इस क्लैश का नतीजा ये निकला कि वो जो इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया गया था वो सारे का सारा जो है वो ज़ुबानी कलामी था, यानी कि रिमार्क्स तक महदूद था। आर्डर ऑफ कोर्ट जो होता है ना, कोर्ट का जो हुक्मनामा होता है, आर्डर ऑफ द डे, वो तक भी मौजूद नहीं था। तो मामला तो सर खौफनाक लग रहे हैं कि अगर लड़ाई बढ़ी तो लड़ाई तो किसी और तरफ निकल जाएगी, क्योंकि अभी तो जनाब बाबर सत्तार साहब की अपॉइंटमेंट को लेके बात हो रही है ना, उसमें यह कहा जा रहा है, फैसल वाडा साहब ने कहा कि वो उनकी जो अहलियत है उस पर बात नहीं कर रहे। बाबर सत्तार साहब बहुत कॉम्पिटेंट जज हैं, बहुत कॉम्पिटेंट वकील थे, लेकिन वो बात ये कर रहे हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से जो कानूनी मामलात हैं वो सारे के सारे पूरे हुए या नहीं हुए। अब इसमें वजह यह है कि फैसल वाडा वो शख्स हैं जो ड्यूल नेशनलिटी की वजह से नाअहल हुए थे। अब ज़ाहिर है एक बंदे को पार्लिमान का रुकन होने की वजह से इस वजह से नाअहल कर दिया गया, जी आप जो है वो अपना ड्यूल नेशनल हैं, तो वो बंदा ये सवाल उठा रहा है कि सर मुझे तो सज़ा मिल गई, लेकिन क्या जज पर भी ये कोई किसी किस्म की पाबंदी है। अब उनको जो जवाब दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, उसमें कहा गया कि जी जजों के हवाले से ये कोई बंदिश नहीं है। तो अब इसका मतलब है कि सर इस मामले पे पार्लिमान में बातें हो सकती हैं, पार्लिमान में तकरीरें हो सकती हैं, और जब पार्लिमान में तकरीरें होंगी और एक तरफ से रिमार्क्स आ रहे होंगे, और फिर लड़ाई में तीसरा फ्रीक भी है, ताकतवर फ्रीक भी है, और ये जिन जो बातें कर रहे हैं ये तो बाकायदा तौर पे इस चीज़ को ऑन करते हैं ना कि हम एक ही फ़िरके के हैं। ये अपना फैसल वाडा साहब हों, मोहसिन नकवी साहब हों, वो अपना क्या नाम है काकड़ साहब हों, ये तो कह चुके हैं ना कि हम एक फ़िरके से हैं। तो सर इसका मतलब है कि इस फ़िरके के जो अपना सरपरस्त हैं वो भी इसमें एक फ़रीक के तौर पे मौजूद हैं। तो ज़रा इन तमाम चीज़ों को मिला के देखिएगा तो मेरा ख्याल है कि रिज़ल्ट जो आपको नज़र आएगा वो बड़ा भयानक किस्म का हो सकता है। मैं नहीं बता सकता रिज़ल्ट क्या होगा, ये आपने खुद अक्स करना है। अब तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।